हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेवस्मार्ट ट्रैक्स। तो फ्रेंच कंपनी डसॉ एविएशन द्वारा पहला रफाल F4 डिलीवर किया गया है फ्रांस की एयरफोर्स को। तो ये F4.1 स्टैंडर्ड का रफाल था, जो कि प्रेजेंट F3R रफाल से एक स्टैंडर्ड अप है और फ्यूचर में इनको F4.2 में भी अपग्रेड किया जाएगा। तो इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि रफाल के डिफरेंट वर्जन्स क्या हैं और किस तरह की कैपेबिलिटी वो लेकर आते हैं। तो रफाल का जो सबसे पहला वर्जन था ये रफाल F1 था, जहां पर F का मतलब फ्रांस है। तो ये 2004 के अराउंड ऑपरेशनल हुआ था, लेकिन इसमें खाली एयर टू एयर कैपेबिलिटी प्रोवाइड कराई गई थी। वहीं पर जो दूसरा वर्जन था F2 यानी कि फ्रांस 2, ये इसके 2 साल बाद यानी कि 2006 में सर्विसेबल हुआ था और फ्रेंच नेवी के साथ साथ फ्रेंच एयरफोर्स की सर्विस इसने ज्वाइन करी थी और ये ग्राउंड अटैक की कैपेबिलिटी के साथ आया था। फिर आया रफाल का F3 वर्जन, जो कि ट्रू ओमनी रोल एयरक्राफ्ट था और एक ही बार में एयर टू सरफेस रोल परफॉर्म करने में सक्षम था। साथ ही साथ न्यूक्लियर अटैक को भी परफॉर्म करने में सक्षम था ASMP-A मिसाइल को यूज करते हुए, और एंटी शिपिंग रोल के लिए भी यूज किया जा सकता था एक्सोसेट सी स्कीमिंग मिसाइल को यूज करते हुए। फिर आया रफाल का F3R वर्जन, जो कि एक्चुअली ट्रांजिशनल स्टेज थी F3 से F4 स्टैंडर्ड में। F4 में जो अपग्रेड एक्चुअली प्लान किए गए थे उसमें से मैक्सिमम अपग्रेड F3R में कर दिए गए थे। तो इंडिया जैसी जो कंट्रीज हैं जिन्होंने बाद में रफाल ऑर्डर किए हैं, इनको F3R वर्जन मिले थे। तो यहाँ पर AES से रडार को इंक्लूड कर दिया गया था, बेटर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट को इंक्लूड कर दिया गया था, मेटियोर मिसाइल का इंटीग्रेशन हो गया था, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले को लगा दिया गया था। तो ये बात हम आपको बता दें कि जो प्रीवियस जनरेशन के रफाल थे, चाहे F1 हो, F2 हो या फिर F3 हो, ये भी RBE2 रडार को यूज करते थे, पर वो PES से रडार था, यानी कि पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे बेस्ड रडार था। फिर इसी रडार का एक्टिव एरे के साथ एक वर्जन बनाया गया जो कि RBE2AA के नाम से जाना जाता था, और ये AES से रडार था जो कि गैलियम आर्सेनाइड TR मॉड्यूल्स को यूज करता था और करीबन 838 TR मॉड्यूल्स इसमें गैलियम आर्सेनाइड के थे। तो ये 2013 से ही सर्विस में है और इंडियन रफाल में यही ऐसा रडार लगाया गया है। साथ में जो कुछ पिक्चर्स निकल कर आई हैं इंडियन रफाल की, उसमें टैलियोस टारगेटिंग पोर्ट को भी दिखाया गया है, जो कि रफाल F4 के साथ फ्रांस को ऑफर किया गया है। वहीं पर रफाल F4 में एल्बिट सिस्टम का ही स्कॉर्पियन हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले दिया गया है, और हमारे जो इंडियन एयरफोर्स के F3R है इनमें पहले से ही एल्बिट सिस्टम के टार्गो 2 लगाए गए हैं, जो कि लेटेस्ट हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम्स हैं। तो हमारे F3R स्टैंडर्ड के रफाल होने के बावजूद इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट की वजह से ऑलमोस्ट F4 की कैपेबिलिटी को लेकर आते हैं। बाकी जो एडिशनल चीज़ F4.1 वर्जन में है वो ये है कि यहाँ पर हैमर मिसाइल का 1000 किलोग्राम वाला वर्जन यूज़ किया गया है, जिसे एरो इंडिया में डिस्प्ले किया गया था। साथ में रफाल का जो फ्रंट सेक्शन ऑप्ट्रॉनिक्स है, जो कि OSF यानी कि ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के साथ साथ IRST को लेकर आता है, इनको इम्प्रूव किया गया है। सॉफ्टवेयर में थोड़ी सी ट्यूनिंग करी गई है। यहाँ पर डिटेक्शन रेंज और आइडेंटिफाइंग रेंज जो है वो बढ़ गई है। अब स्टेल्थ टारगेट को ये लॉन्ग रेंज से डिटेक्ट करने में सक्षम है। साथ ही साथ कहा जाता है कि यहाँ पर मीका मिसाइल के नेक्स्ट जनरेशन वर्जन्स को भी लगाया गया है। तो रफाल F4.1 के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट है ये 2019 में साइन किया गया था, जो कि करीबन 2 बिलियन यूरोस का था, और 2023 में जाकर ये एयरक्राफ्ट पहला डिलीवर हो पाया है। तो करीबन 4 साल का समय यहाँ पर डसॉ एविएशन ने लगाया है ये अपग्रेड परफॉर्म करने में। तब सवाल यहाँ पर ये उठ रहा होगा कि अगर इसमें इतना कुछ खास अपग्रेड नहीं है F3R वर्जन के कंपैरिजन में, तो इतना टाइम क्यों लगा दिया डसॉ एविएशन ने ये एयरक्राफ्ट फ्रेंच एयरफोर्स को डिलीवर करने में। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि इवन जो पहला F3R वर्जन फ्रेंच एयरफोर्स को दिया गया था, ये करीबन 4 साल के गैप के बाद दिया गया था, क्योंकि उस समय डसॉ एविएशन ने एक्सपोर्ट कमिटमेंट को प्रायोरिटी बनाया था, और उसी के अंतर्गत जो अपग्रेड्स हैं उन्होंने एक्सपोर्ट के पैसे से एक्सपोर्ट के एयरक्राफ्ट पर पहले परफॉर्म किए। उसके बाद फ्रेंच एयरफोर्स के लिए उन्होंने वही चीज़ें ट्रांसफ़र करी। तो इंडियन एयरफोर्स के जो F3R स्टैंडर्ड के रफाल हैं ये ऑलमोस्ट F4 स्टैंडर्ड के हैं, और 90% से ज़्यादा कैपेबिलिटी F4 स्टैंडर्ड की पजेस करते हैं पहले से ही, और हमें अपने रफाल को F4.1 स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने की रिक्वायरमेंट फ़िलहाल के लिए नहीं है। जो मिसाइल में अपग्रेड है और बॉम्ब के अपग्रेड हैं ये कभी भी किए जा सकते हैं। ये जस्ट नए वेपन्स का इंटीग्रेशन है, इसमें बहुत समय नहीं लगना चाहिए। अगर इंडियन एयरफोर्स चाहेगी तो 1000 किलो के हैमर भी लगा दिए जाएंगे और मीका NG भी इंटीग्रेट करी जा सकेगी। वहीं पर अगर हमें अपग्रेड करना है तो हम डायरेक्टली F4.2 स्टैंडर्ड के लिए जा सकते हैं, जिसके अपग्रेड 2027 से स्टार्ट होंगे, जहां पर नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर की कैपेबिलिटी को इम्प्रूव किया जाएगा, डेटा एक्सचेंज रेट को बढ़ाया जाएगा, सैटेलाइट कम्युनिकेशन की कैपेबिलिटी को बढ़ाया जाएगा,
और एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस वगैरह में भी ज़्यादा ईज प्रोवाइड कराने की कोशिश करी जाएगी। तो अगर आप फ्रेंच प्लेटफॉर्म्स की हिस्ट्री को देखेंगे तो ये सीरियस अपग्रेड प्रोवाइड कराने के लिए जाने नहीं जाते हैं। इवन मिराज 2000 का जो अपग्रेड इनके द्वारा प्रोवाइड कराया गया था वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव था। इवन हमने बिना फ्रांस की मदद से इजराइल के साथ मिलकर ही कुछ इंपॉर्टेंट अपग्रेड्स पहले ही कर लिए थे। तो अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि अगर हम AMCA जैसे 5th जनरेशन फाइटर को डेवलप कर लेंगे तो इतने कैपेबल हो जाएंगे कि इन एयरक्राफ्ट को खुद भी अपग्रेड कर सके और फ्रांस के पास हमें F4.2 जैसे अपग्रेड को कराने के लिए ना जाना पड़े। लेकिन अगर MRFA के अंतर्गत हम इन प्लेटफॉर्म को खरीदते हैं तो ये इंश्योर करना ज़रूरी है कि जो सबसे लेटेस्ट वर्जन हो इनके पास वही हमारे द्वारा लिए जाएं। और अगर हम MRFA के अंतर्गत इनसे सबसे लेटेस्ट वर्जन लेते हैं तो इन नए अपग्रेड्स में अपने खुद के प्लेटफॉर्म्स को भी हम खुद ही अपग्रेड कर पाएंगे, क्योंकि प्रोडक्शन लाइन शिफ्ट को तो यहाँ हम डिमांड करने ही वाले हैं अगर MRFA के अंतर्गत रफाल चूज किया जाता है। बाकी अगर नेवी भी यहाँ पर चूज करती है तो इनको भी डायरेक्टली रफाल के F4.1 वर्जन ही मिलेंगे अगर जल्दी चाहते हैं। अगर डिले करते हैं तो 4.2 भी मिल सकता है। तो एक चीज़ हमें यहाँ पर दिमाग में रखनी है कि अगर हम रफाल के लिए जाते हैं इंडियन नेवी की साइड से भी, तो भी रफाल के जो ऑर्डर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा पहले से ही पाइल अप हो रखे हैं। UAE ने करीबन 80 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर दिए हैं, इंडोनेशिया ने करीबन 42 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर दिए हैं, तो ये संख्या मिलकर ही 122 पहुंच जाती है। उसके बाद फिर इजिप्ट ने 54 एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए हैं जिसमें से 24 ही ने डिलीवर हुए हैं, तो इनको अभी भी एयरक्राफ्ट डिलीवरी हो रहे हैं। वहीं पर यह भी न्यूज़ आ रही है कि फ्रांस खुद भी 42 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर दे सकता है। साथ में कतर द्वारा करीबन 36 एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए गए थे जिसमें से डिलीवरी जो है वो चली रही है और 36 और एयरक्राफ्ट यहाँ पर ऑर्डर किए जा सकते हैं कतर द्वारा। तो जो टोटल ऑर्डर संख्या है वो यहाँ पर बढ़ के 206 हो सकती है। तो अगर 20 एयरक्राफ्ट पर ईयर के हिसाब से प्रोडक्शन रेट हम लेकर चलते हैं तब भी यहाँ पर करीबन 10 साल का समय लगेगा, और अगर 30 करते हैं तब भी 6 से 7 साल यहाँ पर लग ही जाएंगे। तो अगर यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स मेजर ऑर्डर देती है या फिर इंडियन नेवी देती है तो इसके चांसेस काफ़ी कम है कि समय पर हमें अपने एयरक्राफ्ट मिल पाए। तो रफाल के साथ ट्रिक ये है कि अगर आपको समय पर ऑर्डर चाहिए तो आपको यहाँ पर ऑर्डर संख्या को बड़ा रखना पड़ेगा ताकि प्रोडक्शन लाइन इंडिया में शिफ्ट हो सके, जिसकी वजह से हम अपने लिए तो एयरक्राफ्ट बना ही सकेंगे, साथ में एक्सपोर्ट के लिए भी ऑर्डर बना पाएंगे। पर प्रोडक्शन लाइन शिफ्ट भी एक ट्रिकी मामला है। तो डेसॉ एविएशन ने कमिट किया है कि अपने प्रोडक्शन रेट को 36 एयरक्राफ्ट पर ईयर के हिसाब से ले जाएंगे। उसके बाद भी अगर हम ऑर्डर्स को देखें तो ऑलमोस्ट 6 साल लगते हैं पेंडिंग ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए। तो प्रोडक्शन लाइन शिफ्ट में भी कम से कम 3 से 4 साल का समय यहाँ पर लगता है। तो जब प्रोडक्शन लाइन शिफ्ट होता है तो जनरली क्या होता है कि कुछ इनिशियल एयरक्राफ्ट ऑफ द शेल्फ ले लिए जाते हैं, तब तक जो प्रोडक्शन लाइन है वो सेटअप होती रहती है ताकि जो एयरक्राफ्ट की डिलीवरी है उसकी सिंक्रोनाइजेशन में कुछ परेशानी ना आए। तो डेसॉ एविएशन को यहाँ बहुत ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, क्योंकि डेसॉ रिलायंस एरोस्पेस यानी कि ड्राल जो है ये पहले से ही सेटअप है जो कि डेसॉ एविएशन के लिए कुछ एयरक्राफ्ट के पार्ट पहले से ही मैन्युफैक्चर करती है, और अब इसके मैक्सिमम स्टेक्स डेसॉ एविएशन के पास ही हैं। तो वो यहाँ पर इसी फैसिलिटी को बढ़ाकर प्रोडक्शन चालू कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ऑर्डर होने के बाद करीबन 3 से 4 साल का समय यहाँ पर डेसॉ एविएशन को लग सकता है। तो अगर हम नेवी और एयरफोर्स के लिए रफाल को भी दिमाग में लेकर चल रहे हैं तो हमें यहाँ ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए। आई होप चीज़ें यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।